हाँ जी, तो आज अपन शुरू करते हैं। कैलेंडर एक भी वो मार्च मार्च। सारे कर लिए थे ना? 5 days 6 to। हाँ जी, अब बातें नहीं। देखो, कल अपन ने डिस्कस किया था कि जो आयत वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो डिस्कस किए थे। कल आयत वाले क्वेश्चन में अपन ने बात की, आयत वाले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी कि लंबाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई भी। लंबाई कितनी बढ़ाई जाती है? मान लीजिए 20%। चौड़ाई भी मान लीजिए 10%। तो अपन ने बात की थी एक डायरेक्ट ट्रिक की, जितना बढ़े उतना कर दो अपॉन 100। कितना आया? 132। ठीक है, जितना ये 100 से ज्यादा है उतना बड़ा है, 100 से कम है तो घटा है। ये तो थी ट्रिक। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो ना हो ट्रिक से, वो बता दिया था क्या मैंने? चलो फिर आज का क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है ये। यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% तथा उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन। देखिए, आयत की लंबाई को बढ़ाया कितना गया है? 37.5%। और चौड़ाई को घटाया कितना गया है? 20% घटाया गया है। अब मैं यहाँ पर कंसेप्ट भी डिसाइड कर रहा हूँ, अरे मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ट्रिक भी। देखो, 37.5 को मैं 37.5 लिख सकता हूँ क्या? और अगर आप 37.5% का भिन्न बनाएंगे इसमें 100 का भाग देकर, तो बनेगा कितना?
ठीक है, कितना बनेगा 3/8। अब एक बात सोचो, और 20% का 1/5। आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे है, तो भाई कोई चीज में आप परिवर्तन तभी बता सकते हो जब वो चीज आप निकालो। क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है तो आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, उन दोनों का गुणा करना पड़ेगा आपको। अब लंबाई चौड़ाई यहाँ तो दी हुई नहीं है, तो काल्पनिक मान नहीं है। देखो, अब 100 वाले तरीके से नहीं करना है, ये पॉइंटों में फंसा देगा आपको। देखो, लंबाई का भिन्न कितना बना है, 3/, लंबाई के लिए भिन्न कितना बना है, 3/8 बना है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको संख्या मानने की जरूरत पड़े और आपकी भिन्न हो तो उसके हर में जो संख्या है वो मान लो। 37.5% लंबाई के बारे में भिन्न दी गई थी, प्रतिशत दिया गया था, तो क्यों ना मैं लंबाई 8 मान लूं। क्या कोई दिक्कत है? लंबाई को 8 थी, 8 लंबाई को 37.5% बढ़ाया गया है, और 8 का 37.5% होता कितना है, 3। 8 3 11। समझ में आ रहा है? अच्छा, 8 से कितनी हो गई, 11। अच्छा, 20% में तो आप जानते हो भिन्न कितनी, अरे चौड़ाई कितनी मान लोगे, 5 से 1 कम हो गई क्योंकि 20% है, घटाया गया 4। पहले क्षेत्रफल क्या हो रहा था, 40, अब कितना हो रहा है, 44। कितना, 44 हो रहा है। आपसे पूछा है परिवर्तन ज्ञात करो, तो देखो कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हो गई कितने के ऊपर, 40 पे। तो 4 की वृद्धि 40 पे, तो देखो 4 40 का कितना प्रतिशत है, क्लियर? क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो, ऐसे ही क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, लंबाई को 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया, और चौड़ाई को 11 से ही 1/9% घटाया गया, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। तब जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तब ये तरीका सबसे अच्छा काम करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें आप ट्रिक से गए इस क्वेश्चन में तो बुरे फंस जाओगे कैलकुलेशन में, है ना। तो अगर वो आपको सामान्य प्रतिशत दे, 20%, 25% ऐसे, तब तो आपको डायरेक्ट क्या लगानी है, ट्रिक। बात क्लियर? और जब वो आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे, सीधा फ्रैक्शन में बना दे। ठीक है, दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए, दोनों तरीकों के अपनी अपनी जगह सुख है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, जैसे ये क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूं ट्रिक से, कर तो सकते हैं भाई। लंबाई कितनी बढ़ाई, 37 पॉइंट। इस ट्रिक को ध्यान से याद करना और समझ लेना, क्योंकि ये बहुत काम आएगी आज। देखो, 37.5, मैंने कहा था लंबाई जितनी बढ़ाई उतनी लंबाई में 100 जोड़ दो, और जितनी चौड़ाई बढ़ाई या घटाई उतना 100 से बढ़ा दो या घटा दो। लंबाई क्या कर दी, कम कर दी है, बटा क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, अब देखो, एक एक काम तो आप ये कर सकते हो कि इस पॉइंट को हटा के नीचे 1000 कर लो और फिर सामान्य कैलकुलेशन कर लो। यह आपको पता है ये 137 से ही 1/2 है, तो 137 को 2 से गुणा करोगे तो 274 आ रहा है। ठीक है, 274 प्लस 1, 275 भाग 2, और 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ऐसे भी आप चाहो तो इसे सोल्व कर सकते हो। आएगा इसका कट कुटा के 110, कितना आएगा, 110।
10, फिर आपको पता चल जाएगा ये क्या हुआ है, 10% की वृद्धि, 10% की। क्लियर, क्लियर। ये क्वेश्चन लिखो, फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। ये कर लिया आपने? कितना आया आपका नितेश, ये कर लिया? कितना आया? 3 सही, 19 बचा 27। और किस किस ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया? नहीं किया? कितना आया? हाँ तो वो इतना ही आ गया ना। हाँ जी, देखो क्वेश्चन है, आयत की लंबाई को 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया। सेम ही लैंग्वेज है पीछे वाले क्वेश्चन में, केवल डाटा चेंज करना है। और चौड़ाई को 11 से ही 1/9% घटाया गया। वही, अब देखो इसमें क्या ट्रिक काम करेगी, बहुत बुरी फंसा देगी, है ना। तो इसमें जाओ फ्रैक्शन से, सभी को भिन्न बनानी आती है ना, आती है ना, आती है। हाँ तो इसकी भिन्न कितना बनेगी, 1/6, इसकी 1/9, यानी आप लंबाई कितनी मान लोगे, 6, लंबाई कितनी मान लोगे, चौड़ाई 9, मान ली। लंबाई को 16 से ही 2/3%, और भिन्न की एक विशेषता होती है, नीचे वाली संख्या का प्रतिशत परिणाम में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या, यानी 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, 1, यानी लंबाई को कितना कर दिया, अरे सॉरी बच्चों, लंबाई को 16 से ही 2/3% यानी 1 बढ़ा दिया, यानी कितनी हो गई, 7। ऐसे ही चौड़ाई को, चौड़ाई मानी कितनी आपने, 9, 9 का 11 से ही 1/9% बच्चे कितना होगा, 1 घटाया, यानी चौड़ाई कितनी हो गई, पहले लंबाई थी 6, चौड़ाई कितनी थी 9, 9 छके क्षेत्रफल क्या हो रहा था, 54। अब लंबाई कितनी बची है, 7, चौड़ाई कितनी बची है, 7×8 56, यानी पहले से क्षेत्रफल अब बढ़ा है या घटा है, बढ़ा है। क्या हुआ है, बढ़ा है। कितना, कितने के ऊपर, अरे 54 के ऊपर गुणा 1/27, 3 सही 19 वृद्धि हुई है, ये बात ध्यान रखना। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में दो ऑप्शन मिलेंगे, 3 सही 19/27 कमी, 3 सही 19/27 वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि का पता कैसे चला, 54 से 56 हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में उस ट्रिक को यूज नहीं करना है। अच्छा, क्या अपन इसमें उसको यूज कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, करें। देखो लंबाई को 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया, मैंने कहा था जितना बढ़ाए उतना 100 में जोड़ दो, लो 116 से ही 2/3, जितना चौड़ाई को घटाए या बढ़ाए उतना बढ़ा दो या घटा दो, गुणा। अब मुझे बताओ 100 से मुझे 11 से ही 1/9% घटाना है,
और मैंने बहुत बार बात बता दी, 100 से 11 नहीं, कितना घटाएंगे, 12। तो आ कितना जाएगा, 88 सही 8 बटा 3 सही 19/27। ठीक है, कर लोगे ना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन लास्ट में यही आनी है। ठीक है, अभी गुणा गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक सेकंड देता हूँ, रुक जाओ देवियो। ये लिखना है आपको। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है। एक बात ध्यान रखना, जिनको मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है या 10th के बाद नहीं थी, कम समझ में आ रही है, क्वेश्चनों को घर पे जाके 5 7 बार कर लेना, और मेरे कहने पे मात्र 7 या 8 दिन ये कर लो, केवल 7 8 दिन बस। फिर तुम्हें जब चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा ना, तुम्हें आने लग जाएगा मैथ में मजा। फिर ठीक है, फिर तुम अपने आप करते जाओगे। जैसे मैंने आज जो क्वेश्चन करवाए हैं, ज्यादा नहीं तो इसे 5 बार कर लिया हर एक क्वेश्चन को। अगले दिन जो मैंने पढ़ाया वो 5 क्वेश्चन को 5 बार किया, और शुरू कहां से किया, 1 नंबर क्वेश्चन से। पहले इन 5 को मिलाते हुए आए, फिर इन क्वेश्चनों को कितनी बार मिला दिया, 5 बार। तीसरे दिन जब मैंने पढ़ाए 5 क्वेश्चन, तो शुरुआत से क्वेश्चन मिलाए, इनको एक एक बार मिलाया, और इनको कितनी बार मिला लिया, 5 बार। चौथे दिन 5 करवाए, वापिस यहां से यहां। ये है ना साइकिल, एक बार पूरा एक चैप्टर में लगाओ आप, आपको आनंद आ जाएगा उस चैप्टर का, फिर वो कभी खराब नहीं होगा। इसके अलावा जिनको मैथ नहीं आती, पसंद नहीं है, आपको जीवन में कभी ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो सिखा देगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं यूं हो जूं, मतलब पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। ठीक है, और जिस दिन और केवल एक टॉपिक में ये करके देख लेना, फिर तुम्हारी इच्छा हो तो करना, नहीं मत करना, तुम्हें पता चल जाएगा ये कितनी कारगर चीज। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा को, क्वेश्चन लिख लेना फटाफट, वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब इधर देखिए एक बार, देखो यहाँ बात किसकी की गई है, वर्ग की भुजा को बढ़ाया तो उसका क्षेत्रफल सीधी सी बात है बढ़ जाएगा। ठीक है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। अब मैं एक, नहीं नहीं, अगर मैं भुजाओं को बढ़ाऊंगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, आपको वो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। वही बात, जिस चीज में परिवर्तन ज्ञात करना है वो निकालना पड़ेगा आपको। तो यानी इस क्वेश्चन में भी आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और क्षेत्रफल वर्ग का होता क्या है, भुजा का
भुजा का स्क्वायर। अब क्षेत्रफल अगर आप देखोगे भुजा का स्क्वायर जो होता है तो उसके लिए आपको एक भुजा माननी पड़ेगी। अब भुजा आप चाहो तो यहाँ 100 मान लो, 100 का 10,000, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर जो भी आपको मानना चाहो 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है 20% दिया हुआ है ना, 20% का भिन्न कितना बना, तो क्यों ना मैं भुजा कितनी मानू, 5। 5 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25। अब भुजा को कितना बढ़ा दिया, 20% यानी 1 बढ़ा दिया, ठीक है। तो यानी अब भुजा कितनी हो गई, 6 हो गई भुजा। अब पहले क्षेत्रफल था 25, अब भुजा होते ही 36, बढ़ा कितना, 11। वृद्धि हुई है, 11 की वृद्धि हुई है कितने के ऊपर, गुणा, तो भाई 11 की वृद्धि हुई 25 के ऊपर। तो आपको बताना है प्रतिशत में आंसर। तो देखो 11 जो है वो 25 का कितना प्रतिशत है, तो 11 25 का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालेंगे, 11/25 गुणा 100। क्लियर, ठीक है। अब मेरी एक बात समझना ध्यान से, जो अपन ने आयत में चीज डिस्कस की थी ना, ट्रिक वो उस हर एक क्वेश्चन में लग जाती है जिसमें दो चीजें गुणा होकर तीसरी चीज पर परिवर्तन डालती है और वो परिवर्तन पूछा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, वो ट्रिक हर उस क्वेश्चन पे लग जाती है जिसमें दो कोमोडिटी जो भी हो वो, ठीक है, दो चीजें आपस में गुणा होकर तीसरी पर जो परिवर्तन डालती है वो पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन में क्या था, दो चीजें थी, आयत की लंबाई और चौड़ाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो चीज आई यानी क्षेत्रफल, उसी में तो परिवर्तन पूछा गया था, तो अपन ने वो ट्रिक वहां पर लगा दी। अब इसमें देखो यहां पर लग सकती है क्या, नहीं लग सकती, क्योंकि यहां पर चीजें गुणा नहीं हो रही। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, क्षेत्रफल क्या है, भुजा का, इसका मतलब क्या हुआ, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, 5 गुणा 5, 6 गुणा, यानी यहां पर भी दो चीजें गुणा होकर तीसरे पर फर्क डाल रही। बस मैं इसे कहता भुजा गुणा भुजा, तुमने उसकी जगह भुजा स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। इधर ध्यान से देखना, तो यानी वो ट्रिक इसमें भी तो लग सकती है, ठीक है। तो वही ट्रिक इसमें भी लगा सकते हो आप। देखो आयत जो है, अरे सॉरी, ट्रिक क्या थी अपनी, लंबाई में वृद्धि। अब वर्ग है तो पहले भुजा में कितनी वृद्धि हुई, 100 से 120, और भुजा तो 2 है ना, वही तो मल्टीप्लाई होगी भुजा और भुजा, बात समझ लो, बटा 144, ठीक है। यानी कितनी वृद्धि हुई, 44% वृद्धि। क्लियर, बात समझ में आ गई, क्लियर नहीं हुई, वापस कुसुम इधर, हाँ बताओ, पता है ना क्या हो रहा है, हाँ नहीं आई, कल आए थे आप, क्लास से मिस मत किया करो रे, टीचर को फिर जोर आता है मैथ वालों को। हाँ जी, देखो ये किस किस को समझ में आ गया, सभी को आ गया, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये नहीं है, तो ठीक है रटनी बच्चों भाई ये ट्रिक ये है, ये सिंपल ट्रिक है, जितनी
वृद्धि की वो 100 में जोड़ दो। अब क्यों जोड़ा और वो मत पूछना, कंसेप्ट नहीं होता है ट्रिक में। तो भुजा को बढ़ाया कितना, 20% बढ़ाया तो 100 में जोड़ दिया। अच्छा, 2 बार जोड़ना है वर्ग में, कितनी बार, तो वापिस 20 ही बढ़ाओगे, 100, 100 का भाग दे देना है। हाँ वो ही हो जाता। अगर हाँ वो अगर आपके माइंड में कैलकुलेशन चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम सही बात है आपको। 144 आ गया। अब आंसर क्या होगा, अगर जो आपकी संख्या आई है वो 100 से ज्यादा है तो उतनी वृद्धि हुई है, अगर आपकी संख्या 100 से कम है तो उतनी कमी हुई है। तो यानी ये 100 से कितनी ज्यादा है, तो यानी आपसे जो पूछा गया था इसके वर्ग में वृद्धि कितनी हुई क्षेत्रफल में, तो वो कितना है, 44%। क्लियर। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, 1 सेकंड में लिख दो। हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन वैसे पीछे लिखा हुआ है पर मैं यहीं पर लिखा देता हूं। बच्चों क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दूं, है ना, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना वही है। यदि एक वर्ग की भुजा को 16 सही 2/3% घटाया गया, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। फटाफट मुझे आंसर कर दो। घटाया घटाया देखो, नहीं कुछ नहीं है, देखो लो। करिश्मा तुमसे ये उम्मीद ना थी। चौबीस, तीन, 24 और बाद में 3 होता है। 38 सही, गलत है। 38 सही, ये बनेगा आपका 35 था, 3/4, यानी 38.75। अरे जरूरी नहीं है 38 सही, 3/4 निकाल दो। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, 16 सही 2/3 फ्रैक्शन तुम्हें आती है, मतलब इसमें ट्रिक से नहीं जाना है ना, नहीं तो फंस जाओगे। भिन्न क्या बनती है इसकी, 1/6। अब ध्यान से देख लेना, बाद में नहीं समझाऊंगा मैं वापिस। 1/6, भुजा कितनी मान लोगे, 6। भुजा कितनी कम हुई, 1 कम हुई तो कितनी गई, पहले भुजा कितनी, क्षेत्रफल कितना हो रहा था, 6 का स्क्वायर, यानी 6 × 6। अब कितना हो रहा है,
आपसे पूछा है क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ, तो मुझे बताओ कितने की कमी आई, कमी आई है या वृद्धि? कमी आई है। कितने के ऊपर? तुलना, हमेशा मैं जब बोलता हूं ना कितने के ऊपर, तो मेरा कहने का मतलब है मैं 11 को प्रतिशत में बदलूंगा, तो 11 को मैं 11 36 का कितना प्रतिशत है ये निकालूंगा, या 11 25 का कितना प्रतिशत है ये निकालूंगा। 36 का। कल मैंने एक बात बताई थी, पहले मेरी हाइट थी 5 फीट, अब कितनी हो गई? तो आप ये नहीं कह सकते सर आपकी हाइट 16 से ही 2/3% बढ़ गई, एक बढ़ी 6 के ऊपर। तुलना कभी भी उससे नहीं की जाती जो वर्तमान है, तुलना हमेशा उससे की जाती है जो पहले था, तभी तो आपको पता चलेगा ना वृद्धि हुई है या कमी। तो 11 36 का कितना प्रतिशत है? यही आ रहा है क्या? तो ये आ सकता है, मेरे से कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। अच्छा ये 9 आएगा ना यहाँ, मैंने अपनी मैं माइंड में कर रहा था तब 4 आ गया था। हाँ जी, 11 × 25 300, अरे सॉरी 275/9। अरे हाँ 3 सही 5/9। वेरी गुड। किस किस के ये आया है? वेरी गुड। इस भाग में कई बार अपन गलती कर देते हैं, देखो 275/9, 9 है 27, 0 5 उतारा, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया, 0 आगे उतारने को कुछ नहीं है, 30 सही 5/। क्लियर? हाँ जी। तो वर्ग की का एक क्वेश्चन आए तो भी आप कर लोगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया? वर्ग वाला कंसेप्ट आयत वाला जैसा ही था, सेम है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं वर्ग की जगह ये कह दूं किसी वृत्त की त्रिज्या को, क्वेश्चन लिखते रहना, किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया गया, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ये लीजिए क्वेश्चन है आपका ये। अब मुझे एक बात बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा गया है, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या पूछा गया है? परिवर्तन पूछा गया है, तो सीधी सी बात है, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। देखो वृत्त होता है ये, ठीक है, ये होती है इसकी त्रिज्या। जितना अपन बचपन में प्रकार खोलते थे ना, जितना बनाना है वृत्त उसे ही बोलते हैं त्रिज्या, जिसे डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। तो अपन अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो कि होता क्या है? πr²। तो यानी मुझे इस नहीं, कुछ ही नहीं होगा, 22/7 कुछ ही नहीं होगा। हाँ कर दो, मैं आपको कोई मना ही नहीं कर रहा, आप स्वतंत्र देश के नागरिक हो, तुम्हारे जैसे जो करो। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, मैं आपको इतनी कैलकुलेशन में नहीं जाने दूंगा। πr²। अब ये होता है क्षेत्रफल, यानी मुझे अगर इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है तो मुझे पाई का मान तो सबको पता होता है, आर इसका मान चाहिए मेनली। ये अलग अलग होता है, पाई क्या वेरी करता है क्या हर बार? नहीं करता ना।
तो पाई का तो सबको पता है मान क्या होता है, 22/7। आपको आर चाहिए यानी त्रिज्या। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पाई का मान 22/7 ही क्यों होता है? कभी स्कूल में पूछा होगा किसी टीचर से? मानते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, होता है। 3.14 क्यों होता है तू ये बता, और आगे भी जो होता है वो। हाँ जी। हाँ, किसी कारणवश मानते हैं अपन पाई का मान 22/7। आप कोई भी वृत्त बना दो, उसकी परिधि, परिधि बोलते इसको, ठीक है, इसको बोलते क्या है, परिधि। इसको क्या बोलते हैं अगर मैंने इसे पूरा जोड़ दिया? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। कोई भी वृत्त बने, उसके परिधि और व्यास का मान हमेशा बाई अनुपात हमेशा 22 और 7 होता है, इसलिए ये आपका मान कितना होता है, 22/7। बात समझ में आ गई? अरे मुझे नहीं पता यार, मैंने अभी कैलकुलेट किया ही नहीं। लो बता देता हूँ, 5, 25, 44, ये आएगा आंसर। अरे 44% वृद्धि, वृद्धि है ना। हाँ इधर देखो, हाँ लो इधर देखो, ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। मान 22/7 क्यों होता है? हर एक कोई भी वृत्त आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बनाओगे तो हमेशा ही उसमें परिधि और व्यास का अनुपात 22 और 7 होता है। ठीक है, त्रिज्या आपको माननी है तो सबसे अच्छा मानने का तरीका है 100 मान लो या 25% से मान लो। 25% का भिन्न कितना बना? 1/4। त्रिज्या कितनी मान ली आपने? क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r²। हाँ, यानी मैं कह सकता हूँ 16 और पाई। अब बच्चे 22/7 रखो ही मत ना, पाई का पाई रहने दो। 16 पाई, हाथ ऊपर कर दोनों। तेरा लास्ट में नाम क्या है? हाँ तो इधर देखना, 16 पाई लिख सकता हूँ। गणित में होता है, जिनको पता नहीं चला वो मान लो होता है, ठीक है। 4 का 25% वृद्धि यानी कितने की वृद्धि हुई? 5 की। अरे गंवारो, 1 की, और हो कितना गया, यानी क्षेत्रफल क्या हुआ, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने का हुआ? गलत बता दिया था मैंने भी। 9, 9 की वृद्धि हुई, कितने के ऊपर? 16। 9 पाई की वृद्धि हुई, 16। अरे मुझे पता है, पर बच्चों बच्चों को बताना होता है। तुम क्या सोचते हो मैं इसको ऐसे करता हूँ एग्जाम, अगर मुझे कोई देना हो, है ना? थोड़ा समझा करो। 16 पाई गुणा, तो पाई से पाई कैंसिल, अपना कैंसिल अब हुआ है, ठीक है। 4 बार 25×9 225 बटा 4, ठीक है। 4×5 20, 6×4 24, 56 सही, 1/4 प्रतिशत वृद्धि। क्लियर एकदम? आपके ब्याज चैप्टर है ना?
हो गया, फटाफट लिख दो। अब मुझे एक बात बताओ, मतलब इस क्वेश्चन को करने के बाद एक बात अपन को समझ में आ गई कि ओवरऑल पाई का कोई रोल नहीं है अपने क्वेश्चन में, है ना। मैं ये नहीं कह रहा मैथ में नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में पाई का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो पाई का रोल नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं कि केवल और केवल जो बात है वो वर्ग जैसी ही हो गई है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, वर्ग जैसी हो गई है। अगर वर्ग जैसी बात हो गई है तो वर्ग में अपन ने एक ट्रिक यूज की थी या नहीं की थी। 100 में जितना बढ़ाया गया उतना जोड़ दो। जोड़ना कितनी बार है? 2 बार। देवी देवताओं तो 125 और बटा, ठीक है। ये चला गया 5 बार, ये चला गया 4 बार। इनको इनसे गुणा करो, आंसर आएगा आपका क्या है जो 56 सही 1/4 है क्या? ठीक है, ये 156 सही 1/4 आएगा रियल में आंसर। फिर आप कहोगे क्या, अच्छा 100 से 56%, 56 सही 1/4% ज्यादा आ रहा है, तो वृद्धि कितने की हुई है? 56 सही 1/4 की। बात समझ में आ गई? मतलब भले आयत हो, वर्ग हो, ये वृत्त हो, तीनों के अंदर सीधी ट्रिक लगानी है। जहां तक मुझे उम्मीद है सीटी में अच्छा अच्छा क्वेश्चन देगा। 8% की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई, तो उसमें तो डायरेक्ट ट्रिक ही लगा के आ जाना, ठीक है। बोलो हाँ। कुछ रिएक्ट किया करो टीचर की बातों पे, ऐसे भोपे से मत बैठा रहा करो। हाँ जी, ये क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन लिखो, एक सिनेमा हॉल की, ये क्वेश्चन नहीं निकाल देता हूं मैं, दुख मत पाओ तुम। हाँ, ये क्वेश्चन लिखो, ये तो कर लोगे ना। 6 से ही 2/3%, ठीक है, घटा दिया जाए तो 15 बनेगा। 1/15, 15 से कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। क्लियर। ये क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिखो। भी देखो अपन को इसके बाद में 3 क्वेश्चन और करने हैं, फटाफट लिखो क्वेश्चन। मैं समझ में आ रही है? सच सच बताओ। हैं? रीजनिंग से इजी है? अच्छा, रीजनिंग आपके मैथ नहीं थे? ऊपर वाले का आशीर्वाद भी आपके ऊपर से ही गया सब कुछ ही। थोड़ा बहुत तो मतलब कोई टीचर पूछे तो बोल दिया हाँ ठीक, थोड़ा बहुत समझ में है। टाइम मुंडा पर क्यों सगड़ो ही ऊपर के। अच्छा बच्चे बताओ, इधर देखो, बिल्कुल ही नहीं आ रही। बच्चे जो मैंने कहा है ना 5-5 बार वाला, एक बार मेरे कहने पर करके देख लो। आपको सही में आज से ही शुरू कर दो, बोले आज से, कल वाले जो नहीं हो रहे छोड़ दो। और किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा? बच्चे एक बार वो काम करो, आ जाएगा आपके। मैंने आप 4-5 जो बच्चे हैं जिनको कम आती है मैथ, उनके लिए ही बताया है, ठीक है। हैं? घर के लिए क्वेश्चन दूं?
अच्छा, तो आप मतलब माता पिता के पेट से सीख के नहीं आए थे क्या? मैं तो सीख के आया था। हाँ, टाइम लगता है, वो टाइम में मांगती है। मैं धीरे धीरे है ना, स्पीड सब धीरे धीरे तेज हो। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझे जाते हैं, चीजें समझी जाती है, फिर प्रैक्टिस करते हो ना तब आती है स्पीड तेज। हाँ, जो भी आ रहा है आपके। आप कभी लेते हो कभी नहीं लेते, क्या चक्कर है? कंफ्यूज हो गया, मैथ रीजनिंग पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? हैं? अब ये पढ़ेंगे तब, थोड़े दिन रुको आप, है ना? अच्छा बच्चे, इधर देखो, सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ी? 57 सही, 1 बटा, करिश्मा बता भिन्न क्या होता है इसका? 400/7, 4/7, वेरी गुड। अच्छा, तथा टिकट का मूल्य, मूल्य क्या हुआ है? और ये बढ़ जाता है। आपसे पूछा है उसके राजस्व में वृद्धि। राजस्व यूज कर सकता है वर्ड या आय में। मुझे एक बात बताओ, सिनेमा हॉल की आय कैसे होती है? वहां पर कोई खाना खाने आता है क्या? नहीं। टिफिन? अरे भाई, जितने टिकट बिकी है और टिकट का जो मूल्य है, ठीक है, यही तो होता है। भाई मान लो मेरा सिनेमा हॉल है, ठीक है अपना, चिंता मत करो आप। अरे ऐसा सिनेमा हॉल होगा क्या मेरा? मेरा नागौर में है, बस वो मुझे जानते नहीं। थोड़ी सी बस जान पहचान ही करनी है, अपना तो ही करना है। अच्छा मेरी बात सुनो, क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? अरे दो, अरे हाँ, तुम बोलते जो मुझे और कंफ्यूज कर दिया वो। आपको आय में वृद्धि या कमी निकालनी है, यही पूछे। आय में वृद्धि या कमी कैसे निकालोगे? तो आय निकालनी पड़ेगी। आय सिनेमा हॉल की कैसे आती है कि टिकट का मूल्य क्या है और टिकट की बिक्री कितनी हुई। जैसे मान लो कोई सिनेमा हॉल 100 रुपए की टिकट बेचता है और उसने 4 टिकट बेच दी, आय हो गई उसकी कितनी? 400। कितनी हो गई? उसने अगर 10 टिकट बेची होती, 1000। यही होता है ना? तो देखो, टिकट की बिक्री बढ़ी कितनी है? 57 से ही, 1/7। तो आपको कुछ ना कुछ टिकट की बिक्री माननी पड़ेगी। और मानोगे क्या? 100 मान सकते हो, लेकिन 100 में दिक्कत ये आएगी, ये 157 से ही 1/7 हो जाएगा। अरे मानेंगे, मुझे पता है बच्चों, रुको, है ना? 100 में ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कोई और अल्टरनेटिव मानते हैं। अल्टरनेटिव में अपन को इसकी भिन्न आती है, अपन को इसकी भिन्न आती है, जो कि कितनी होती है? जिनके भिन्ने नहीं लिखी हुई है वो भिन्ने पढ़ लेना अच्छे से। वो समझ में नहीं आई हुई कैसे बनती है कैसे नहीं, तो पूछ लेना या अपने सहपाठी से पूछ लेना। यानी मुझे बिक्री माननी है तो मैं मानूंगा कितनी? 7। 7 से बिक्री में 57 से ही 1/7 की वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि कितने की हुई? यानी कितनी हो गई? 11। चलो मूल्य देखो, 16 से ही 2/3%, यानी भिन्न कितना बना? 1/6। मूल्य मुझे मानने की जरूरत है, 100 भी मान सकता हूँ, 50, 30, 40, जो भी मेरी इच्छा हो। मानूंगा क्या? मूल्य 6 मान लिया, ठीक है। 16 से ही 2/3%, 6 का 16 से ही 2/3%, यानी एक कमी की गई है, कमी। तो यानी कितना हो गया? यानी पहले इनकी आय हो रही थी 7 छंगे, अब 11 पंजे
यानी पहले से वृद्धि कितनी है 13 की वृद्धि प्रतिशत नहीं है कितने के ऊपर और ये वृद्धि है मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वृद्धि कमी दोनों ऑप्शन देते हैं ना 13/42 गुणा 100 काट लो भाई 21 बार और यह आपका चला जाएगा अरे कितनी बार 50 बार 13 पंजे 65 650/21 21 दिए 63 दो बचे जीरो उतारोगे भाग टूट गया 30 सही 20/21 आंसर यहाँ लिख रहा हूं 30 सही 20/21% वृद्धि ठीक है आपने लिख लिया आप पहले समझ लिया करो अच्छा अच्छा कोशिश किया करो पहले समझ हाँ कोई क्वेश्चन सफाई आ रहा है मतलब आपके आंसर ही आ गया फिर तो भले लिख लिया हाँ जी समझ में आ गया ये क्वेश्चन अब मुझे एक बात बताओ इसमें ट्रिक लग सकती है या नहीं हाँ या ना बताओ बस अच्छा हाँ किस किस का है गंवारो हाथ खड़े करना मैं कुछ नहीं जानता मुझे हाँ या ना बोलो हाँ वाले कौन कौन है हाथ खड़े कर लो के ट्रिक लग जाएगी एक ही दो और इधर से तीन इधर से बाकी सब गंवार हो तुम मैंने एक चीज बोली थी तुम्हें के अरे हाँ मुझे याद है चिंता मत करो आप मैं रट के आया हूँ मैंने कहा था ना अच्छा मैंने एक चीज बोली थी जब दो चीजें मल्टीप्लाई होकर ती, तीसरी चीज पर जो परिवर्तन करती है तीसरी चीज जो ज्ञात होती है अगर उसमें परिवर्तन पूछा गया है तो आपके ये ट्रिक काम करेगी ये बोला था मैंने अब देखो आयत में क्या था लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया तो तीसरी चीज क्या निकली क्षेत्रफल जो तीसरी चीज निकली थी उसमें परिवर्तन पूछा गया था यहां पर भी तो यही है बिक्री मूल्य ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो चीज आई उसी में तो परिवर्तन पूछा गया ठीक है तो यानी ट्रिक लग सकती है नो डाउट लग सकती है लेकिन यहाँ पर जो ये नंबर्स दिए गए हैं उस हिसाब से लगाने में क्या होगा आपका कैलकुलेशन काफी बढ़ जाएगी तो उससे अच्छा आप इस तरीके से चले जाओ ठीक है ये क्वेश्चन सोल्व अब ये करो क्वेश्चन क्या हुआ सही होगा कितना है 10 से 20% घट जाती है 110 गुणा 80 11 8 88 12% नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा आप कमी हाँ तो 12% सीटी को थोड़ा सीरियसली ले लो आगे एलडी वेरी गुड
शिव जी क्लास में। हाँ जी, आ गई बातें समझ? तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, सारे ही उतार रहे हो क्या? तुम है ना, आप थोड़े स्मार्ट बनो, ठीक है? देखो, अब ये सेम ही तो क्वेश्चन था, इसमें सेम क्वेश्चन आपको लिखना था ऐसे नंबर लगा के, जैसे मान लो ये 9 नंबर है, सेम क्वेश्चन, बिक्री वृद्धि कितनी की, वृद्धि के लिए ये, या कमी की है तो ये, और मूल्य, समझ जाते आप, थोड़े स्मार्ट बनो। हाँ, लगा सकते हो आप। अब ऐसा नहीं है मैं हर क्वेश्चन में ट्रिक फंसा रहा हूँ, आज अपन ने सारे क्वेश्चन ही ऐसे किए जिनमें ट्रिक लगती है, ताकि एक जगह हो जाए ना तो आपको समझ में आ जाए, हाँ भाई ये सारे एक जैसे ये इस कारण लग रही है, ठीक है? अब देखो, टिकट का और बिक्री की बात की गई है। बच्चों मुझे बताओ, बिक्री कितनी कम की गई या ज्यादा? 10% वृद्धि या कमी? और टिकट के मूल्य में 20% कमी हुई है, ठीक है? अब ये कंडी वेरी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ये दोनों में वृद्धि भी हो सकती है, दोनों में कमी, एक में वृद्धि एक में कमी। मुझे एक बात बताओ, ट्रिक लग सकती है या नहीं? तो सीधा ही 100 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा 120, और अरे ये कमी थी बच्चों, सॉरी सॉरी, 100 से कितना कम या ज्यादा है? 20 कम है, तो आप कम कर दोगे 80, ठीक है? और ये बिक्री जो है ये कम है या ज्यादा है? ज्यादा। रात को सो जाया करो। 10% वृद्धि, 110/100, 0 0 0 0, 11 × 8 = 88, यानी कमी। क्वेश्चन सेम ही है, आप चाहो तो इसे पीछे वाले तरीके से भी कर सकते हो, है ना? बोलो हाँ। वो करके बताऊं पीछे वाले तरीके से? हैं? हाँ, आ गया ना? वो तो अच्छे टीचर से पढ़ने का फायदा है। मजाक कर रहा हूँ, और तुम सोचोगे सर जी तो खुद की तारीफा करे हैं। अरे ये मजाक था। क्वेश्चन लिखो फटाफट। वेरी गुड। 120 75, आई डोंट नो, 3/4, 4×3 = 12। सही लग तो नहीं रहा, 10 ही आ रहा है क्या? तो सही है। अरे अरे, तुम मोबाइल खोल के क्या कर रहा है? मोबाइल में कोई स्क्रीन चालू है ना? अच्छा अच्छा, जेब में डाल लिया करो मोबाइल को। गुड जॉब। एक बात बताओ बच्चों, मैं कहाँ जाऊं अब? जगह है? लो देखो, आप थोड़े इधर बैठ जाया करो ना, वहां करिश्मा वाली पीछे वाली लाइन में, आप फालतू परेशान होते हो, मुझे और कहते हो सर जी अन्ना वो डोडा वो। आ गए? तभी ने लिख लिया क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि। लो यहाँ करते हैं,
चीनी के मूल्य में क्या हुई है? वृद्धि। कितने प्रतिशत? 20% वृद्धि हुई है। इधर देख लो रे सबके सब। और खपत यानी कितना आपका, मतलब आप कितना खाते हो उस चीज को। जैसे आपके घर में लगभग 10 किलो चीनी लगती है, मान लो किसी और के 15 किलो, तो इसे बोलते हैं खपत। 25% की कमी हो गई। जैसे ही चीनी के मूल्य बढ़े, लोगों ने घर में चीनी खाना कम कर दिया, क्या शुगर हो जाए, है ना। तो अब आपसे पूछा है घर की खर्च में क्या परिवर्तन आएगा। अब बच्चे, घर का खर्च जो चीनी पे हो रहा है वो कैसे निकालते हो आप? भाई जितने किलो खा रहे गुणा जितना मूल्य। ठीक है, जैसे आप अभी 10 किलो खा रहे हो, 40 रुपए किलो लगभग चीनी है, तो कितना खर्च हो रहा है महीने का? 400। ठीक है। हाँ, तो आपको निकालना है खर्च, और खर्च दो चीजों से आता है, एक तो मूल्य और एक खपत। मूल्य कितना मानूं मैं? मेरी इच्छा है जो मान सकता हूं ना। ठीक है, 100 मान सकता हूं। एक तरीका ये भी है, 20% का भिन्न क्या बनेगा? 1/5। ठीक है, क्या मान लोगे मूल्य? 5 से 1 की वृद्धि हुई है, यानी कितना हुआ? अब ये सीधा समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? हाँ जी। और खपत 25%, यानी तो यानी 4 में खपत मानूंगा तो एक क्या हो गई? कमी, यानी 5 20 खर्च हो रहा था, 6 कितने की कमी? 2 की कमी। ये प्रतिशत नहीं है, कितने के ऊपर? 20 पर, गुणा 10%। कमी हुई है या वृद्धि? कमी। हाँ जी। अब अगली चीज, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना? उससे तीसरी चीज आ रही है और उसमें परिवर्तन पूछा गया है, तो ट्रिक क्या हो जाएगी? लग जाएगी। ठीक है, चाहो तो इसे 100 वाले से भी कर सकते हो, चाहो तो भिन्न से भी कर सकते हो, चाहो तो इससे भी कर सकते हो। अलग अलग क्वेश्चन में क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि कौन सा तरीका लगाए। ठीक है, हो सकता है कई बार वो ऐसे प्रतिशत दे दे जिनके भिन्न और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाए, इवन जिनके बने ही ना, जैसे 19% वृद्धि और 31% कमी। ठीक है, तो उसमें 100 मान सकते हो या ट्रिक से जा सकते हो। ठीक है। तो ट्रिक क्या कहती है भाई अपनी? 120 हो जाएगा। अब किसी को ये देवी देवता हो, इधर देखो, 120 हो जाएगा ट्रिक में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बटा 100। अब देखो, 0 से 0, ये कितनी बार गया? 6 बार। ये कितनी बार? 5 बार। ये कितनी बार आया? कितना? 100 से जितना कम है उतनी कमी। क्लियर? क्लियर है एकदम? ये अगला क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अपन कल। कल आपकी छुट्टी है क्या?